हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आरती एंड एज आई प्रॉमिस्ड मैं अपनी सीरीज़ का पहला वीडियो जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है लेकर आ रही हूँ। और इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है आज का वो मैथ एक्सप्रेशंस है। आज हम डिस्कस करेंगे मैथ एक्सप्रेशंस एग्जैक्टली होते क्या हैं। आप सभी ने अर्थमेटिक पढ़ा हुआ है। अर्थमेटिक में आपने नंबर्स पढ़े हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स पढ़े हैं, और आपने मैथ के ऑपरेटर्स का यूज़ भी सीखा है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये सारे ऑपरेटर्स का आपको यूज़ अच्छे से करना आता है। तो आपके लिए कुछ ये नया नहीं है। लेकिन जो अलजेब्रा रहता है, अलजेब्रा में अर्थमेटिक का ही एक एडवांस लेवल है जो कि कुछ नई चीज़ों के साथ आता है, जिसमें कि कुछ अननोन वैल्यूज ऐड होती हैं जो कि हम बाद में सीखेंगे। आज सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं वो है मैथ एक्सप्रेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। मैथ एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? एक्सप्रेशंस मीन्स एक स्टेटमेंट जो कि कुछ नंबर्स और एक ऑपरेटर से मिलकर बना होता है। लाइक हम जो एक्सप्रेशंस लिखने की जो डेफिनेशन है वो है एक्सप्रेशंस नंबर्स, नंबर वन, देन कोई भी मैथ ऑपरेटर एंड अगेन एक नंबर। इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। ये नंबर कोई भी हो सकते हैं, इंटीजर हो सकते हैं, रेशनल, इरेशनल, डेसिमल, फ्रैक्शन, कोई भी नंबर हो सकते हैं। और मैथ ऑपरेटर की जगह हम यूज कर सकते हैं एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब मैं आपको अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अगर मैंने यहाँ पर लिखा एग्जांपल नंबर 1, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ 7+4। 7+4 एक सिंपल मैथ का इक्वेशन है, और जहां तक मुझे पता है आपने इन नंबर्स को ऐड करके इनका सॉल्यूशन निकाला हुआ है। तो ये सभी आप जानते हैं, 7 एक नंबर है, प्लस एक मैथ का ऑपरेटर है, और अगेन 4 एक नंबर है। ये हुआ हमारा एक मैथ का एक्सप्रेशन। अगर मैं अब लिखती हूं 2.5 प्लस 7.3, ये भी एक मैथ का एक्सप्रेशन ही है, क्योंकि इसमें भी हम दो नंबर यूज कर रहे हैं, एक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और अगेन एक नंबर यूज कर रहे हैं। ये है मिनिमम रिक्वायरमेंट एक मैथ के एक्सप्रेशन की, जिसकी कि हमें वैल्यू निकालनी है, और इसीलिए हमने उसे इसी मैनर में लिखा है। तो ये एक अगेन एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल अगर मैं सपोज लिखती हूँ 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 12, क्या ये एक एक्सप्रेशन है? हाँ, ये एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एटलीस्ट दो नंबर्स होना चाहिए एक्सप्रेशन में। हमने यहाँ पर 3 नंबर लिए हैं, और हमने यहाँ जो ऑपरेटर्स यूज किए हैं वो है एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। बॉड मास आप सभी ने पढ़ा हुआ है, जिसमें कि ऑपरेटर्स की प्रायोरिटी के हिसाब से हम एक एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो अगेन ये एक एग्जांपल हो गया एक्सप्रेशंस का। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो फ्रैक्शन लिए हुए हैं मैंने। यहाँ पर एक इंटीजर है, और अगेन ये एक इंटीजर है। एक्सप्रेशन एक सिंपल स्टेटमेंट होता है किसी भी नंबर्स को एक ऑपरेटर यूज करके डिफाइन करने का। ये तो हो गए हमारे एक्सप्रेशंस। और अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी। अब स्टेटमेंट तो हमने लिख दिया, बट जब मैं इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालूंगी, दैट इज 11। अब ये स्टेटमेंट एक्सप्रेशन नहीं है, ये बन गया है इक्वेशन। ये है हमारा नेक्स्ट लेवल, जो कि है मैथ की इक्वेशंस। जब हम एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके उसकी वैल्यू निकालते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैथ इक्वेशन। दैट इज अ सिंपल इक्वेशन। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल्स के जरिए
ट्राई करती हूँ एक्सप्लेन करने का। अगर मैंने यहाँ पर लिखा 7+4 जो कि सेम एग्जाम्पल है, यहाँ मैंने इसकी वैल्यू निकाली 11। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन में जब हम ये इक्वल साइन यूज करते हैं तो इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू, इन दोनों का इक्वल होना मैंडेटरी है। इक्वेशन वो होती है जिसमें कि इक्वल साइन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ 7+4 = 11 जो कि करेक्ट है। अब अगर मैं इसे लिखती हूं 7+4 एंड क्या ये वर्क करेगा? यस, यू कैन सी दैट 7+4 = 11 और 5+6 = also 11। तो ये भी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जिसमें कि हमने एक्सप्रेशन 1 = एक्सप्रेशन 2 किया है। ये है एक इक्वेशन की डेफिनेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। एक्सप्रेशन वो होता है जो कि दो नंबर्स के साथ एक ऑपरेटर को यूज करके लिखा जाता है, लेकिन जब हम उस एक्सप्रेशन की वैल्यू एवेल्युएट करते हैं, जब उसकी वैल्यू निकालते हैं, तो जब उस वैल्यू को हम लिखते हैं तो वो पूरा स्टेटमेंट बन जाता है एक इक्वेशन, जैसा कि हमने यहां पर देखा। ये मैथ के एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये जो हैं ये सिंपल अर्थमेटिक के एक्सप्रेशंस और इक्वेशंस हैं। अब हमें स्टार्ट करना है अलजेब्रा। अलजेब्रा में कुछ नए कंसेप्ट्स होते हैं जिन्हें कि हम अननोन वैल्यू के कंसेप्ट्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जितने भी नंबर्स यूज किए हैं सभी कांस्टेंट हैं, जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट हैं, जो कि यूनिवर्सल डिजिट्स हैं। लेकिन अलजेब्रा में हम इक्वेशंस को कुछ अलग तरीके से भी लिखते हैं। अलजेब्रा की इक्वेशंस में हम जनरली वेरिएबल्स यूज करते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल वो होते हैं जिनकी की वैल्यू जो है वो वेरी करती है, चेंज होती है, तो हम उसे एक सिंबल के थ्रू शो करते हैं। जनरली हम जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो सिंबल होता है एक्स। मैं आपको अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। इफ आई राइट x+1 = 3, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन ये भी एक इक्वेशन है। यहां आप देख सकते हैं इक्वल का साइन है और इस इक्वल के साइन के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू, इट शुड बी इक्वल। अब ये x क्या है? व्हाट इज द x? इसकी वैल्यू हमें नहीं पता। 1 हम जानते हैं एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, 3 एक नंबर है जो कि कांस्टेंट है, बट ये x जो है इसकी वैल्यू वी डोंट नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब हम x की वैल्यू निकालते हैं तो वो कंसेप्ट आता है अलजेब्रा में, जिसे कि हम अगले वीडियो में और भी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इसमें और भी ज़्यादा एडवांस वर्जन्स रहते हैं वेरिएबल्स के। इसमें लीनियर इक्वेशंस रहती हैं, इसमें 2 वेरिएबल इक्वेशंस रहती हैं। तो इसको अभी समझने के लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो मेरा जल्दी ही लॉन्च करूँगी जिसमें कि आपको डिटेल में इन वेरिएबल्स से रिलेटेड जो कुछ कंसेप्ट रहेंगे वो मैं ट्राई करूँगी कि आपको क्लियर हो सके। तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। और मैथ की एक्सप्रेशन और इक्वेशन अगर आपको कंसेप्ट्स क्लियर हुए हों और मेरा वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपके पास कुछ सजेशंस हैं अलजेब्रा के टॉपिक्स को लेकर तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, तो मैं उसके ऊपर भी वर्क करके और मेरे वीडियोस लॉन्च करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू सो मच।